बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं खुबैब हामिद यूट्यूब चैनल एनिमल्स इन्फो में तमाम मोअज़्ज़ज़ अहबाब को खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ कि हमारे देखने वाले तमाम अफराद बिल्कुल खैर व आफियत से होंगे। नाज़रीन, आज की इस न्यू वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दुनिया में पाई जाने वाली 5 बेहतरीन फ्रेंच काऊ ब्रीड्स के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इनकी पहचान और ख़ूबियाँ क्या हैं, ये किन इलाकों में पाई जाती हैं, एक लैक्टेशन में कितना दूध करती हैं और इनके बच्चे कितनी उम्र को पहुंचकर ब्रीडिंग के लिए तैयार हो जाते हैं। इंशाल्लाह ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद और इन्फॉर्मेटिव साबित होगी, इसीलिए वीडियो को शुरू से एंड तक लाजमी देखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब के साथ साथ वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम बात करेंगे अबोंडेंस ब्रीड के बारे में। अबोंडेंस कैटल एक फ्रेंच ओरिजिनेटेड काऊ ब्रीड है। इस नस्ल का ताल्लुक बुनियादी तौर पर फ्रांस के इलाके ऑट सावुआ से है। नाज़रीन, ये एक फ्रेंच ब्रीड है जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत नज़र आती है। पहचान के हवाले से अगर हम बात करें तो इनके जिस्म का ज़्यादातर हिस्सा ब्राउन होता है, जबकि इनका माथा, टांगों के नीचे वाला हिस्सा और हैवाना सफ़ेद रंग का होता है। ये दरमियाने साइज़ के मवेशी होते हैं जिनमें मादाओं का वज़न 580 किलोग्राम से लेकर 680 किलोग्राम तक होता है, जबकि इनकी हाइट 1.30 मीटर तक होती है। इसी तरह अगर हम नर की बात करें तो नर का वज़न 650 किलोग्राम से लेकर 820 किलोग्राम तक होता है, जबकि इनकी हाइट 1.70 मीटर तक हो सकती है। दोस्तों, ये एक क्रॉस ब्रीडिंग से तैयार की गई नस्ल है जिसकी शुरुआत 12वीं सदी में की गई थी। एक अंदाजे के मुताबिक फ्रांस में इनकी तादाद 1.5 लाख से ज़्यादा है, जबकि दुनिया भर के और भी कई ममालिक जैसा कि नॉर्थ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, न्यूजीलैंड, इराक और अफ्रीका जैसे ममालिक में इन मवेशियों की एक्सपोर्ट की गई है। दूध के हवाले से अगर हम बात करें तो ये ब्रीड एक लैक्टेशन में 5700 किलोग्राम तक दूध देने की सलाहियत रखती है। इनके दूध में प्रोटीन और फैट अच्छी मिकदार में पाया जाता है और इनके दूध को ज़्यादातर फ्रांस में पनीर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इनका बच्चा 26 माह की उम्र को पहुंचकर ब्रीडिंग के लिए तैयार हो जाता है। मौसमी एतबार से भी ये नस्ल काफ़ी काबिल तारीफ़ है क्योंकि ये दोनों मौसमों को आसानी से बर्दाश्त कर लेती है। इस नस्ल का काविंग प्रोसीजर काफ़ी आसान है, जिसकी वजह से फ्रांस भर में इनके मुख्तलिफ डेयरी फार्म्स मौजूद हैं, जिसके नतीजे में फ्रांस भर में इन मवेशियों की तादाद काफ़ी बेहतर तरीके से बढ़ रही है। तो ये थी नाज़रीन पहले नंबर वाली गाय। बढ़ते हैं अपनी अगली गाय की तरफ। नंबर 2, ऑब्रक ब्रीड। नाज़रीन, ये भी एक फ्रेंच ब्रीड है जो फ्रांस के वस्ती जनूबी हिस्से में पाई जाती है और उसी इलाके से ही इस गाय को नाम दिया गया है। दिखने में ये नस्ल भी एक ख़ास पहचान रखती है, जहां इनकी स्किन का कलर काला जबकि इनका ऊपर वाला हिस्सा भूरे रंग का होता है। इस नस्ल के नर और मादा दोनों में ही सींग पाए जाते हैं, जबकि इनके खुर गहरे रंग के होते हैं। वैसे तो ज़्यादातर इनकी फार्मिंग गोश्त के हसूल के लिए की जाती है, लेकिन उसके साथ साथ ऐसे डेयरी फार्म्स भी मौजूद हैं जहां फार्मिंग सिर्फ दूध के लिए की जाती है। आमतौर पर इस नस्ल की गाय 2200 से 2300 किलोग्राम तक दूध देने की सलाहियत रखती है और इनके दूध में 4.2% तक मिल्क फैट पाया जाता है। इनके दूध का इस्तेमाल ज़्यादातर चीज़ बनाने के लिए किया जाता है। इस नस्ल की मादा 2 साल की उम्र को पहुंचकर पहले बच्चे को जन्म देती हैं और पैदा होने वाले बच्चे का वज़न 25 से 26 किलोग्राम के दरमियान होता है। दोस्तों, ये वहाँ के पहाड़ी इलाकों में पाई जाती हैं और इसीलिए ये कम खर्च, मजबूत और ज़्यादा फ़ायदा देने वाली ब्रीड है। कद और जिस्मानी एतबार से भी ये नस्ल काफ़ी मजबूत होती है। जैसे नर का वज़न 950 किलोग्राम तक होता है, जबकि उसकी हाइट 140 सेंटीमीटर तक होती है। इसी तरह मादा की हाइट 128 सेंटीमीटर तक होती है, जबकि उसका वज़न 650 किलोग्राम तक होता है। चूँकि ये पहाड़ों में रहने वाली नस्ल है, इसीलिए इन्हें बेहतरीन वेदर रेजिस्टेंट ब्रीड भी कहा जाता है। इनकी ज़्यादातर फार्मिंग इसीलिए की जाती है क्योंकि फार्मर्स को दोनों एतबार से ही इसमें फ़ायदा होता है, जहां गोश्त और दूध दोनों ही बड़े मकासद इस नस्ल से पूरे किए जाते हैं। नंबर 3, बजाडेज। दोस्तों, ये भी एक फ्रेंच ब्रीड है जिसका नाम बजास नामी कस्बे पर रखा गया है, जो कि फ्रांस के जनूब मगरबी हिस्से में मौजूद है। इसी कस्बे में हर साल इन मवेशियों का मेला लगता है, जहां इनके भारी भरकम जिस्म को दिखाने के लिए लोगों को बुलाया जाता है। अगर हम इस नस्ल की तारीख की बात करें तो सन 1940 में फ्रांस में इन मवेशियों की तादाद 60,000 के करीब थी,
लेकिन फिर दूसरी वर्ल्ड वॉर के बाद एग्रीकल्चर को इस कदर नुकसान हुआ कि इनकी तादाद घटते घटते 700 तक रह गई थी। इस नुकसान के बाद फिर सरकार और फार्मर्स ने इस ब्रीड पर काफ़ी मेहनत की, जिसके नतीजे में एक रिपोर्ट के मुताबिक 2013 में इनकी तादाद 150 फार्म्स पर 3400 के करीब है। 1989 में इनके ब्रीडिंग स्टॉक और सीमन को इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, हॉलैंड और स्पेन जैसे बड़े मुल्कों में काफ़ी कामयाबी से इंपोर्ट किया गया था। इस नस्ल के मवेशी ज़्यादातर गहरे और हल्के ग्रे रंग में ही पाए जाते हैं। इनकी आंखों के गिर्द सफ़ेद रंग और इनके सींग पतले आगे की तरफ मुड़े हुए होते हैं। आमतौर पर इस नस्ल की मादा 750 किलोग्राम तक वजनी होती है और इसकी हाइट 140 सेंटीमीटर तक होती है, जबकि नॉर्मल नर का वजन 1100 किलोग्राम तक होता है और उनकी हाइट 145 सेंटीमीटर। इस नस्ल की 70% मादाएं एक दफ़ा बच्चा पैदा करने के बाद सिर्फ 380 दिनों का ही वक्फा लेती हैं और इनका पैदा हुआ बच्चा 35 से 40 किलोग्राम तक वजनी होता है, जिसके जिस्म पर 10 से 14 दिनों के बाद मसल्स नज़र आना शुरू हो जाते हैं। बजाडेज नस्ल की गाय दूध काफ़ी कम देती है, जिसकी वजह से इनकी फार्मिंग सिर्फ गोश्त के लिए ही की जाती है और इनके गोश्त में चर्बी काफ़ी कम होती है, जबकि उसका जायका बहुत ही मज़ेदार होता है। ये एक सख्त जान ब्रीड है जो मौसम की सख्तियों को भी आसानी से बर्दाश्त कर लेती है और हैरत अंगेज़ तौर पर इनके नर 12 से 14 माह की उम्र को पहुंचकर 500 किलोग्राम से भी ज़्यादा वजनी हो जाते हैं। नंबर 4, मॉन्ट बेलियार्ड, एक और फ्रेंच ब्रीड जिसका ताल्लुक फ्रांस के मशरकी हिस्से से है। इन मवेशियों को आमतौर पर फ्रांस में डेयरिंग या फिर चीज़ बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस नस्ल की शुरुआत 1872 में हुई थी, जहां जोसेफ ग्रेबर नामी शख्स ने मवेशियों के होने वाले मेले में इस नस्ल की गाय को मुतारिफ करवाया था। इस नस्ल को सबसे पहले 1899 में सरकारी तौर पर कबूल किया गया था। 1970 में इस ब्रीड को होल्स्टीन और फ्लैकवे बुल्स के साथ भी क्रॉस करवाया गया था, लेकिन इस क्रॉस ब्रीडिंग के नताइज कामयाब नहीं हो पाए थे। दिखने में ये मवेशी लाल और सफ़ेद रंग में ही पाए जाते हैं और इस नस्ल की नर और मादा का चेहरा सफ़ेद रंग का ही होता है। इनकी अडर कैपेसिटी भी काफ़ी बढ़िया होती है और इस नस्ल की मादा का वज़न 600 से 700 किलोग्राम तक होता है, जबकि उनकी हाइट 145 सेंटीमीटर तक होती है, जबकि एक मैच्योर बुल का वज़न 900 से 1200 किलोग्राम तक होता है और इनकी हाइट 150 सेंटीमीटर। दूध के एतबार से अगर हम बात करें तो इस नस्ल की मादा एक लैक्टेशन में 7500 किलोग्राम तक दूध देने की सलाहियत रखती है और इनके दूध में 3.9% तक फैट जबकि 3.5% प्रोटीन पाया जाता है। नाज़रीन, है ये एक दूध देने वाली नस्ल, लेकिन होल्स्टीन गाय की तरह इनका दूध आम तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाता। इनका दूध ज़्यादातर फ्रांस में चीज़ बनाने के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। इस नस्ल में पैदा होने वाले बच्चे का वज़न 25 से 26 किलोग्राम के दरमियान होता है और 2 साल के बाद ये ब्रीडिंग के लिए भी तैयार हो जाता है। ये ब्रीड दुनिया भर के कई ममालिक में मौजूद है और इन्हें ज़्यादा शोहरत तब मिली थी जब इन्हें होल्स्टीन फ्रीजियन गाय के साथ क्रॉस करवाया गया था। ठंडे मौसम में ये नस्ल ज़्यादा अच्छे तरीके से सर्वाइव करती है और होल्स्टीन गाय के मुकाबले में इनकी देखभाल करना ज़्यादा आसान है। नंबर 5, नॉरमैंड। लिस्ट की आखिरी गाय का नाम नॉरमैंड है, जिसका ओरिजिन फ्रांस है। यह नस्ल फ्रांस के शुमाल मगरबी हिस्से में पाई जाती है। फ्रांस में इस नस्ल की फार्मिंग ज़्यादातर दूध हासिल करने के लिए ही की जाती है, क्योंकि इनके दूध में फ़ैट अच्छी मिकदार में पाया जाता है। इनके दूध को ज़्यादातर मक्खन और पनीर बनाने के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। बुनियादी तौर पर इस नस्ल की शुरुआत 19वीं सदी में हुई थी, लेकिन उससे पहले 1836 में 4 मुख्तलिफ नस्लें जिनमें ऑगरॉन, कोचॉइस, कॉन्टेंटाइन और इसके अलावा बरतानिया से मंगवाई गई शॉर्ट हॉर्न ब्रीड भी शामिल है। ये फ्रांस की एक बहुत ही ज़बरदस्त ब्रीड है जिसकी तादाद 1960 में 45 लाख के करीब थी, लेकिन फिर 2005 की एक रिपोर्ट के मुताबिक इनकी तादाद घटकर 21 लाख रह गई थी। फ्रांस की ये ब्रीड दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक में मौजूद है, जिनमें सबसे पहले साउथ अमेरिका में 1877 में इस ब्रीड को एक्सपोर्ट किया गया था। फ्रांस के बाद इन मवेशियों की सबसे ज़्यादा फार्मिंग कोलंबिया में की जाती है, जहाँ इनकी तादाद 3,80,000 के करीब है। ब्राज़ील में सबसे पहले इस नस्ल को 1923 में इंपोर्ट किया गया था, जहां इस नस्ल को वहां की लोकल ब्रीड ज़ेबू नस्ल से क्रॉस करवाकर हाइब्रिड नस्ल नॉरमेंजो तैयार की गई थी। आमतौर पर यह मवेशी काफ़ी बड़े साइज़ के होते हैं, जिनमें मादाओं का वज़न 700 से 800 किलोग्राम जबकि नरों का वज़न 1100 से 1200 किलोग्राम तक होता है। दिखने में ये मवेशी लाल धब्बों और सफ़ेद चमड़ी के साथ नजर आते हैं, लेकिन कुछ मवेशी काले रंग में भी पाए जाते हैं। ज़्यादातर इनका चेहरा सफ़ेद रंग का जबकि आंखों के गिर्द लाल रंग ही पाया जाता है।
اس نسل کی گائے ایک لیکٹیشن میں 6500 سے لے کر 7000 کلو گرام تک دودھ دینے کی صلاحیت رکھتی ہے اور ان کے دودھ دینے کا دورانیہ 316 دنوں کا ہوتا ہے، جبکہ ان کے دودھ میں 4.4% تک فیٹ اور 3.6% تک پروٹین پایا جاتا ہے۔ بچوں کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو اس نسل کا بچہ 20 سے 24 ماہ کی عمر کے درمیان مکمل طور پر بریڈنگ کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ ماداؤں کے حمل کا دورانیہ عام دیسی گایوں کی طرح ہی ہوتا ہے۔ تو یہ تھی ناظرین کچھ مختصر معلومات ٹاپ 5 فرینچ بریڈز کے بارے میں۔ آخر میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھے طریقے سے سمجھ بھی آگئی ہوگی اور ویڈیو بھی ضرور پسند آئی ہوگی۔ ناظرین ایسی ویڈیوز کو بنانے میں کافی محنت درکار ہوتی ہے، تو اسی لیے آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو ضرور لائک کر دیا کریں۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔